आज का जो टॉपिक है हमारा स्टोरेज, उसका मतलब क्या होता है वो तो टाइप आप बता दिए, 8 GB का मेमोरी कार्ड 16 के स्टोरेज में वो आएगा, ठीक है। लेकिन उसका मतलब क्या है, स्टोरेज किसे कहते हैं, स्टोरेज क्या है? स्टोरेज मतलब वो हुआ कि कोई भी चीज़ उसमें हम सेव करके रख सकते हैं। सेव करके रख सकते हैं। क्या घर के सेंस में अगर हम आपसे पूछे कि आपके घर में स्टोरेज के रूप में क्या यूज होता है, तो आप क्या बताइएगा? स्टोर रूम। उसमें क्या रखते हैं? स्टोर रूम है घर में? माल रखता है, गाय। हम देखे हुए हैं बहुत सारे घर में, देखे हुए हैं ना कि वो रूम है, उसमें गाय का भूसा रखा हुआ रहता है, ठीक है। तो वो भी स्टोर रूम ही है। हम कुछ भी रख रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आप जिसमें रह रहे हो वो भी स्टोरेज रूम है आपका। लेकिन ये कहिए कि आप अपने जरूरत का चीज सिर्फ आप अपने बेडरूम में रख रहे हैं, ठीक है। और घर में अगर एक्स्ट्रा रूम वगैरह होता है तो एक स्टोर रूम होता है जो हम लोग सिनेमा में देखते हैं, रियलिटी में तो रहने के लिए नहीं है। अब स्टोर रूम कहाँ से आदमी करेगा? उसमें क्या होता है ना कि घर का अचरा कचरा या किचन का आइटम कुछ एक्स्ट्रा बोरा उरा आटा का है, सब उसी में रख देते हैं अलग अलग की, मतलब एकदम सरिया के। जब जरूरत पड़ा उसको ओपन किए और उसमें से निकाल के अपना यूज कर लिए, ठीक है। ये स्टोर। अब यहाँ पे स्टोरेज का मतलब क्या होता है आपको तो पता है, हम क्या पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर से रिलेटेड ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं स्टोरेज का। अभी आप लोगों ने बोला कि स्टोरेज का मतलब होता है किसी चीज को उसमें सेव करके रखना, ठीक है। बट स्टोरेज कहाँ सही है, आपके सेंस में सही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि स्टोरेज में सब चीज आप सेव करके रख ही सकते हैं। कुछ स्टोरेज ऐसा होता है जो ऑटोमेटिक काम करता है, आपके अनुसार नहीं चलता है, ठीक है। तो चलिए स्टोरेज में सबसे पहला नंबर पे देखते हैं ऑप्टिकल डिवाइस। ऑप्टिकल डिवाइस कहने का मतलब समझ में आता है क्या होता है? ऑप्टिकल, हाँ? बहुत सिनेमा देखे होंगे आप लोग, 20 रुपए का डीवीडी का कैसेट लाते होंगे, उसमें 5 गो सिनेमा रहता है, तो उसको डीवीडी में लगा के देख लेते हैं, ठीक है। कभी कभी खिचखिचाने लगता है, मतलब उसमें स्क्रैच आ गया, ठीक है। वही ऑप्टिकल डिवाइस। तो इसमें नंबर 1 पे आपका आ जाएगा सीडी, और नंबर 2 पे आ जाएगा आपका डीवीडी, और नंबर 3 पे आ जाएगा ब्लू रे। ये थोड़ा आपके लिए नया होगा, ब्लू रे डिस्क बोलते हैं इसको। अब थोड़ा ये तीनों में अंतर पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद आएगा बताते हैं। सीडी का जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है, हम लोग क्या पढ़े? स्टोरेज मतलब किसमें कितना चीज कैसे रखते हैं और कौन कौन सी वो चीजें होती है, ठीक है। तो सीडी का जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है, मतलब मान के चलते हैं आपके फोन का एक लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होगा ना, कि आपके फोन में 64 GB है तो 64 GB तक ही उसमें कुछ रख सकते हैं, 65 GB नहीं रख सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है कि आपके फोन में भाई कि अगर 64 GB है तो 64 एक्यूरेट नहीं देता है। कितना देता है? जाहिर सी बात है 10 GB कम देगा, ठीक है। क्यों कम देगा? क्योंकि इंसान का सोच ऐसा चीज होता है कि अगर हम 64 का 64 देंगे तो ये पूरा एकदम नाक तक भर देगा उसको, समझ रहे हैं। अब नाक तक आप भर दीजिएगा तो उस दिन बताए थे कि आने जाने के लिए रास्ता थोड़ा रहना चाहिए, नहीं तो फिर फोन शट डाउन हो जाएगा। तो अगर क्रैश किया तो फिर ले जाइए उसका पूरा बॉडी चेंज करवाइए। इसलिए कंपनी बुर्बक नहीं है, 10 GB वो क्या करती है, अपने एक्स्ट्रा रख लेती है। किसके लिए? अपने एक्टिविटी के लिए, मदरबोर्ड की एक्टिविटी के लिए, जो आप ऐप रख रहे हैं उसके अनुसार के लिए। समझ में आ रहा है? ये सब चीजों के लिए आप ही के 64 GB में से 10 GB वो क्या कर लिए, रख लिया बचा के, कि आप कितना हो भरिएगा ना तो हम अपने मैनेजमेंट के लिए सब रखे हुए हैं। समझ में आ रहा है? ये चीज होता है, ठीक है। तो देखिए सीडी का जो स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो कोई बता सकते हैं? कोई कैसेट पे देखे हैं? कितना रहता है, कौन बताएगा? हाँ, स्टोरेज कैपेसिटी कितना तक हम उसमें कुछ रख सकते हैं सीडी के कैसेट में? इतना सिनेमा मूवी देख लिया, हाँ 16 GB रहेगा तो यही रहेगा, ठीक है। सीडी में मात्र 700 MB होता है। 700 MB, समझ रहे हैं? आजकल आपके फोन के DSLR का कैमरा का फोटो क्वालिटी का एक फोटो का कितना MB होता है? 10। अगर बढ़िया क्वालिटी का कैमरा लीजिएगा तो 500-10 MB होता है। तो सोचिए कि 10 MB का मोबाइल, हाँ मतलब बता रहे क्वालिटी के ऊपर है। अब मान के चलते हैं बढ़िया लेंस वाला कैमरा यूज करें तो 25 MB का एगो फोटो होता है, एगो, समझिए। तो 700 MB बताइए तो DSLR का कैगो में फोटो रखेंगे, समझ रहे हैं ना कितना कम है, ठीक है। तो जैसे हम आपको बताए थे कि स्टार्टिंग में जो एप्लीकेशन नोटपैड बनाया गया था वो बहुत लगा आदमी को कि बहुत अच्छा चीज बना ली, लेकिन फिर उसमें जब कमी लगा तो फिर उसको डेवलप किया। सेम ऐसा ही कंडीशन जब सीडी आया था तो 700 MB बहुत ज्यादा था, समझा? जब पहला कंप्यूटर बना था एनालिटिकल इंजन, उसका स्टोरेज कैपेसिटी कितना था?
हाँ यही उसके लिए बहुत है। आजकल चाइनीज फोन में 5 MB का एक फोटो आएगा जिसका क्वालिटी मतलब 8 और 16 मेगापिक्सल है, उसमें इतना फोटो आएगा। सोचिए इसी 5 MB में उस समय आदमी चाहता था कि बाप रे 5 MB स्टोरेज है, आजकल 500 GB दे देंगे आदमी को तो कम पड़ जाएगा। समझ में ये चीज होता है, ठीक है। तो 700 MB बहुत कम पड़ने लगा तो उन्होंने एक नया क्या खोज कर दिया, DVD का। जो देखिए दोनों में अगर हम आपको अभी हाथ में दे दें, आप बोले कि बताइए तो कौन CD का कैसेट है कौन DVD का कैसेट है, आप उसमें डिफरेंट बता दीजिएगा। साइज देख बता देंगे सर। साइज अच्छा मान के चल, वो तो पीछे आप टर्न कीजिएगा तब ना साइज बताइएगा। अगर पीछे टर्न किए बिना हम कलर से पकड़ने के लिए बोल दे तो पकड़ लीजिएगा। हाँ है यार, बताओ ये CD है कि DVD है? हाँ बताएं सर। हाँ DVD है। कितने लोग बोल रहे हैं कि DVD है? राइज योर हैंड। हाँ हम सर CD है। CD है। आप CD दोनों, आप लोग थोड़ा देखिए गेस कीजिए। ये पीछे की पीछे में पीछे में कुछ नहीं दिखेगा। हम बहुत चलाक आदमी इसीलिए ऐसा लेके आए कि आप लोग देख मत लीजिए, ठीक है। बताइए अधिकांश लोग बोल रहे हैं कि DVD है, ठीक है, बट ये DVD नहीं, ये CD है। अब समझिएगा जब DVD का कैसेट ऐसा देखिएगा तो ये हल्का उजला टाइप में दिख रहा है और DVD का एकदम ब्लू टाइप में दिखेगा। दिमाग में है कुछ चीज, ठीक है। अब पीछे टर्न कीजिए, जैसे ये ड्राइवर का होता है, ड्राइवर बोले तो जो इसमें मदरबोर्ड लगा होता है ना, इसका हर एक मदरबोर्ड के साथ एक कैसेट आता है, आपको भी मिला होगा वो कैसेट, ठीक है। तो इसीलिए इसके पीछे के स्टिकरिंग की वजह से इसके अंदर का स्टोरेज आप नहीं देख सकते, लेकिन मार्केट में जो भी मूवी या ये सब का कैसेट आता है ना उस पर आप देख सकते हैं टर्न करके, ठीक है। तो जब बताइए 700 MB था, फिर जब हम नेक्स्ट जनरेशन में एंट्री किए तो 4.7 GB पे आ गया। देखिए कितना इंप्रूवमेंट आ गया, कहाँ MB और कहाँ GB, ठीक है। तो लगभग आजकल देखिएगा कि एक मूवी लगभग 1 GB के आसपास में होता है। अगर थोड़ा बढ़िया क्वालिटी की बात करें तो 4 वो तो सिनेमा इसमें आराम से आ जाएगा ना, एकदम आराम से। अगर बीच बीच में किसी मूवी में से हम थोड़ा थोड़ा सीन कट करेंगे तो 5 वो सिनेमा आ जाएगा। DVD के आपके कैसेट में कभी भी पूरा मूवी नहीं रहता है। जो ओरिजिनल मूवी आप नेट से डाउनलोड करके देखिएगा उसमें सीन थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा और आपके इस DVD के कैसेट में थोड़ा क्रॉपिंग रहता है, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि भाई इस DVD की कंपनी को मार्केटिंग करना है, पैसा कमाना है, ठीक है। वो क्या करेगा कि सोचेगा कि 5 वो सिनेमा डालेंगे ना तो आदमी ज्यादा खरीदेगा उसको, लेकिन आपको पता नहीं है कि उसमें से सीन काट। समझ में आ रहा है? पहले टाइगर बिस्कुट इतना वो 3 रुपए में देता था, आज हथनी को हो गया, ठीक है। ठीक है। अब ये देखिए अभी का सबसे लेटेस्ट जनरेशन है ब्लू रे डिस्क, ठीक है। अब ये भी एक CD के कैसेट की तरह दिखेगा, एकदम सेम DVD की तरह दिखेगा, लेकिन इसका स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो मिनिमम 500 GB। अब इसका यूज कौन करेगा? एक बात बताइए, हम ये 20 रुपए में खरीदे, ये भी 20 रुपए में खरीदे, टूट फूट गया तो कोई गम नहीं, मार्केट में जाके ले लेंगे। हाई 500 GB हम खरीदे, पता चला कि 1500 रुपए का पड़ा, हाई टूट जाएगा तो क्या लगेगा? बहुत अफसोस है, ठीक है कि बाप रे टूट गया मेरा 500 GB का। तो ये इसको देखिए, ऐसा नहीं है कि इसको मतलब पैकिंग के लिए शादी का कैसेट का देखे है ना डब्बा, मतलब थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहता है, उससे भी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग इसका ऊपर का कवर रहता है, टूटता नहीं है। उसको आराम से उसमें सेफली रखिए, अच्छे से रहेगा, ठीक है। तो ये 500 GB का यूज करने के लिए देखिए किसका यूज होता है बता देते हैं, ऑफिशियल जितने भी लोग हैं ना। बट अब के जमाना में यूज होना खत्म हो गया, क्योंकि इसके जगह पे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आ गया। आगे का टॉपिक है, दिखाएंगे लाइव कैसा होता है, ठीक है। यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आ गया। अब जितना 1500 में ये वो कैसेट लिए हम, उतना ही थोड़ा सा और लगा के 3032 में 500 GB का हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले लिए। ये गिरहूं गया टूटूं गया तो कोई गम नहीं, इसके अंदर का हार्ड डिस्क है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ना ही क्रैश करेगा, ना करप्ट करेगा, ना इसमें स्क्रैच आने का झंझट है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। तो जब तक ये नहीं था तब तक इसका बहुत ज्यादा क्रेज था, लेकिन जब ये मार्केट में एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लॉन्च कर गया तो उसका क्रेज क्या हो गया? कुछ समझ में आया? इसको नोट डाउन कीजिए, इसको मिटाएंगे। पहला बताइए कि मैग्नेटिक मतलब क्या होता है? चुंबकत्व, ठीक है। और डिवाइस मतलब यंत्र, ठीक है। तो इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा? ऑप्टिकल मतलब कैसेट से रिलेटेड। अब आता है ये बता रहे, पता है टाइप्स ऑफ स्टोरेज कंप्यूटर का बता रहा है, इसके बाद बताएं कंप्यूटर में कौन कौन सा होता है, ठीक है। अब देखिए मैग्नेटिक डिवाइसेस में आता है नंबर 1 पे आता है HDD, हार्ड डिस्क। जो कंप्यूटर का मेन मेमोरी है जो हम यूज कर रहे हैं, उसमें एक्सटर्नल मतलब सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में वो हो गया HDD, ठीक है। अगर नंबर 2 की बात करें तो फ्लॉपी डिस्क,
आजकल के नए किताब में ये टॉपिक आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि ये ओल्ड जनरेशन है, बहुत पीछे का जनरेशन है, मतलब हम लोग के दादा के भी पीछे का जनरेशन है, ठीक है, ये चीज बता रहे। एक चीज और आता है SSD, ठीक है, बट ये इस मैग्नेटिक में नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप इसी में इसको समझिएगा, क्योंकि न्यू जनरेशन अभी अभी ऐड हुआ है, ठीक है। अब अंतर समझिएगा, SSD क्या है, ऐसे थोड़ा डिनोट कर दे रहे हैं, ये हो गया ओल्ड जनरेशन, ये हो गया न्यू जनरेशन, और ये तो बहुते ओल्ड हो गया, वेरी ओल्ड बहुते ओल्ड हो गया। लेकिन आपको जानना जरूरी है कि आखिरकार होता क्या है। देखिए अभी ये दो चीज चल रहा है, ठीक है, दो चीज चल रहा है, अब इन दोनों में अंतर समझिएगा। SSD जो होता है ना, ये डिस्क बेसिस पे काम करता है, और ये होता है चिप बेसिस पे काम करता है। चिप मतलब क्या, जो आपके मेमोरी कार्ड का टेक्नोलॉजी है ना, सेम ये टेक्नोलॉजी SSD में है। और ये कैसेट का, जैसे अभी बताया कि DVD का वैसा कैसेट होता है, ऐसा कुछ कैसेट होता है, और इसमें 4.7 GB जो भी कंपनी का नाम ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। सेम यही चीज क्या होता है, इसके अंदर होता है, किसके अंदर, HDD के अंदर होता है। दिखा दे रहे आप लोगों को थोड़ा, देखिए दोनों में अंतर समझ में आ गया, पहला अंतर समझ में आ गया। अब देखिएगा क्या है दोनों में अंतर। दूसरा अंतर, पहला अंतर आपको वेट का दिखा ना, यस सर। चलिए यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेते हैं। दूसरा अंतर देखते हैं, दीजिएगा थोड़ा, इसमें कितना प्राइसिंग दिया हुआ है, 3190 रुपया दिया है। कितना का था जी, 16 या 1700 के आसपास है, छोड़िए। देखिए दूसरा अंतर आता है प्राइस का, ठीक है। अब देखिए ये जो HSD था, इसमें दूसरा अंतर प्राइसिंग का क्या आता है, उसका जो क्वालिटी और कॉस्ट है वो आपको लगभग 1200 के आसपास का है, ठीक है, 1200 के आसपास का है। कितना जीबी है वो देखिए तो थोड़ा, 500 छोड़िए ना, 500 जीबी 1200 के आसपास का है। लेकिन देखिए अगर हम इसी SSD में बात करें तो ये सिर्फ कितने जीबी का है, 256 जीबी का, 256 जीबी का, 256 जीबी का है, ठीक है, उसका कीमत है 1700 रुपया। तो देखिए तो ध्यान से कि जो 500 जीबी का था उसका कीमत 1200 रुपया किसका है, वो भारी वाला का है, ठीक है। और 256 जीबी जो कौन था, SSD नया टेक्नोलॉजी जो है, उसका कीमत कितना है, 1700 रुपया। तो महंगा कौन है, महंगा है ना। अब इसका फायदा देखिएगा। तीसरा अंतर देखते हैं स्पीड का। अगर आपके कंप्यूटर में ये लगा हुआ है, जैसे आप पावर बटन ऑन कीजिएगा, पता चलेगा कि 1 2 3 4 5 गिने आपका कंप्यूटर खुल के तैयार हो गया। क्या आप इस पीसी को ऑन करते हैं 5 गिनते तो खुल जाता है? तो इसमें क्या यूज किया हुआ है, कुछ क्लियर हुआ? अगर खाली कुछ नहीं करना है, हमको इसको खोलना है, इसके जगह पे इसको डाल देना है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें चढ़ा देंगे, पता चलेगा 1 2 3 4 5 गिने, पीसी खुल के एकदम काम के लिए तैयार। रिफ्रेश करने का भी जरूरत नहीं, समझ में आया? ये इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है। आपका मेमोरी कार्ड का टेक्नोलॉजी है, क्या बोलते हैं उसको, जापानीज टेक्नोलॉजी इसमें यूज किया गया है। अब एक चीज समझिएगा, जैसे आदमी कहता है कि एप्पल का हर एक प्रोडक्ट बहुत महंगा होता है, ठीक है, महंगा होने का क्या रीजन है? ब्रांड अलग चीज है, इसमें जितना एक्सेसरीज का यूज किया गया ना, इसी आज नहीं आपके पास आ गया है इतना सस्ता में। यही जब एप्पल इसको मैन्युफैक्चरिंग करता था तो इसका कीमत था 8000 रुपया, और आज आपको मिल रहा है 1700 रुपये में। देखिए कहाँ से कहाँ आ गया। क्यों भाई? इतना ना चाइनीज कंपनी लॉन्च कर गया, मतलब इतना चाइना में इतना गैदरिंग है, तो इतना सस्ता में वो मैन्युफैक्चरिंग कर दे रहा है कि सबका खटिया खड़ा कर देता है। समझे? चाइना का रूल बताते हैं, दादा बना रहा है सोनी का टीवी, बेटा बना रहा है सैमसंग का टीवी, उसका बेटा बना रहा है मतलब फोन, और उससे जो छोटा है वो खिलौना बना रहा है। चाइना का ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो इस सब चीजों को समझिएगा। नेक्स्ट चीज है स्पीड, आपको समझ में आ गया। वेट सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत भारी है। प्राइसिंग की बात करें तो ये क्या है, महंगा है, किससे? SSD से महंगा है। और स्पीड की बात करें तो सब में सबसे फास्ट स्पीड कौन देगा? SSD देता है। क्यों देता है भाई? क्योंकि ये चिप टेक्नोलॉजी, जापानीज टेक्नोलॉजी का बना हुआ है। और रहा बात यहाँ पे बताया हम डिस्क के बारे में, तो उसका थोड़ा एक फोटो दिखा देते हैं हम आपको। देखिए इसके अंदर ऐसा ही है, ये जो भारी वाला दिखा है ना अभी, इसके अंदर देखिए तो कैसेट है ना, लग रहा है कि DVD का कैसेट है। तो दोस्तों स्टोरेज में हमारा अगला टॉपिक है फ्लैश मेमोरी, ठीक है। तो फ्लैश मेमोरी कहने का मतलब क्या, पहले तो हम उसका थोड़ा एग्जांपल देखते हैं कि फ्लैश मेमोरी में क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल आता है पेन ड्राइव, ओके, पेन ड्राइव। एंड सेकंड आता है आपका फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है बताता हूं, और SSD, तीन चीजों को इसमें रखा गया है। जैसे पेन ड्राइव आपको पता ही होगा, पेन ड्राइव का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, डाटा ट्रांसफरिंग के लिए करते हैं। लाइक एग्जांपल, सपोज दैट मेरे पास यहाँ पे एक पीसी है, ओके दोस्तों,
और इसमें कुछ डाटा पड़ा हुआ है और मेरे को सेम डाटा यही इस वाले पीसी में लाना है, सेम डाटा लाना है दोस्तों। तो क्या हम मीडिएटर का भी यूज, लैन का भी यूज करके हम ले जा सकते हैं डाटा को, ठीक है। बट ये जो प्रोसेस होता है काफी लेंथी होता है, इजिली प्रोसेस, टाइम को बचा के करने वाला जो प्रोसेस होता है दोस्तों, वो क्या होता है, पेन ड्राइव के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डाटा को एक पीसी से दूसरे पीसी में शेयर कर सकते हैं, या किसी भी डाटा को पेन ड्राइव के जरिए एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में शेयर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क का तो जमाना गया, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क का जमाना इसलिए गया है दोस्तों क्योंकि ये बहुत ओल्ड जनरेशन है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताना चाहेंगे कि जो पुराने जमाने के सीपीयू आते थे, जो बहुत काफी ओल्ड वर्जन थे, अभी भी कहीं कहीं मार्केट में आपको देखने को मिल जाएंगे। वो क्या होते थे दोस्तों, उसमें ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता था, एक फ्रेमिंग था उसके पैनल के सबसे फ्रंट में, जैसे आजकल हम लोग जो सीडी और डीवीडी यूज करते हैं, सेम उसी के जैसा आपका पहले फ्लॉपी डिस्क आता था, जिसका कीमत भी काफी हाई था। और स्टोरेज की बात करें तो आजकल के डीवीडी से बहुत कम था उसमें, ठीक है। बट फिर भी लोगों की रिक्वायरमेंट के अनुसार ये मार्केट में अवेलेबल था, तो लोग क्या करते थे, इसको बाई करके अपने अकॉर्डिंग जो भी गेमिंग का चाहिए फ्लॉपी चाहिए, या डीवीडी का चाहिए फ्लॉपी, या सीडी का फ्लॉपी चाहिए, तो वो क्या करते थे, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार परचेज करके और लाके घर पे अपने सीपीयू के फ्रंट पैनल में, जहां पे फ्लॉपी डिस्क स्लॉट बना होता था, उसमें इनबिल्ट करके उस चीज को यूज करते थे। ओके दोस्तों, एंड सबसे थर्ड में जो ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों एसएसडी का, एसएसडी क्या है, जैसे आज से थोड़े दिन पीछे की बात करें, मतलब कुछ साल पीछे की बात करें दोस्तों, तो यही सेम चीज एचडीडी था। एचडीडी मतलब क्या हो गया, जो भी कंप्यूटर में स्टोरेज यूज होता था आज से 10-15 साल पीछे चले जाए दोस्तों, तो इसका नामो निशान नहीं था, एसएसडी का कोई नाम निशान नहीं था, एचएसडी ही चलता था सारे पीसी में, सारे लैपटॉप में, सारे स्टोरेज डिवाइसेस में यही चलता था। जो महंगा पीसी हो गया, लो क्वालिटी का हो गया, थोड़ा सस्ता लैपटॉप हो गया, थोड़ा हाई रेंज का लैपटॉप हो गया, सब में यही यूज होता था। बट क्या हुआ, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से क्या हुआ, एसएसडी जब मार्केट में लॉन्च किया तो एचएसडी को काफी पीछे छोड़ दिया। ओके, और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पीछे कर चुका हूं। सबसे फर्स्ट वाला जो था ऑप्टिकल में, उसमें मैं एक यहाँ पे रखा था दोस्तों टॉपिक, अगर आप नहीं समझ में आया तो मेरी पिछली वीडियो जाके आप देख सकते हैं। ओके, तो देखिए एसएसडी क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आधार पर मेमोरी बेस पे ये काम करता है। जो हमारा मेमोरी कार्ड चिप होता है दोस्तों, एसडी कार्ड जो होता है उसके बेसिस पे काम करता है। और एचडीडी क्या होता है, मैग्नेटिक होता है। मैग्नेटिक बोले तो दोस्तों इसमें एक डिस्क लगा होता है, ओके, और डिस्क बेसिस पे ये क्या करता है, वर्क करता है। ओके दोस्तों, अब अगला टॉपिक देखते हैं। ये तो था हमारा 3 पार्टीशन जो हम लोगों ने पढ़ लिया। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ा था, ऑप्टिकल पढ़ा, फिर उसके बाद क्या पढ़ा दोस्तों, मैग्नेटिक पढ़ा, और तीसरा में हम क्या पढ़े, फ्लैश मेमोरी पढ़े। अब थोड़ा देखेंगे स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर। ये तो था बेसिकली कि भाई इतने होते हैं, किसमें कौन कैटेगरी में कौन से आते हैं। अब स्पेशली थोड़ा कंप्यूटर के मामले में हम देखना चाहेंगे कि कौन से कंप्यूटर में यूज होते हैं और कैसे यूज होते हैं, और उसमें क्या डिफरेंट है और कब कौन यूज होता है, रैम का क्या है, रोम का क्या है, एचडीडी क्या है, एसएसडी क्या है, इन सभी चीजों को बारीकी से हम देखने वाले हैं। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो दोस्तों जो हमारा अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। मतलब जो मेमोरी के टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर। पीछे वाले वीडियो में मैंने देखा, जनरली देखा दोस्तों, जनरली क्या कैसे किस में कौन आता है, बट यहां पे जो हम फाइनली देख रहे हैं दोस्तों, टाइप्स ऑफ मेमोरी अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर के अनुसार देख रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर मेमोरी का पार्टीशन यहां पे देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे किया गया है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है दोस्तों, और सेकंड यहां किया गया है सेकेंडरी मेमोरी। आपको नाम से ये स्पष्ट हो रहा होगा, प्राइमरी मतलब जिसको पहले प्राथमिकता दी जाती है, और सेकेंडरी मतलब क्या, जिसको सेकंड में प्राथमिकता दी जाती है। ओके दोस्तों, तो इसके नाम के अनुसार ही इसका वर्क भी है। मैं थोड़ी देर बाद इसको एक्सप्लेन करता हूं, पहले थोड़ा एक पॉइंट देख लेते हैं। देखिए जो भी प्राइमरी मेमोरी होती है दोस्तों, जो प्राइमरी मेमोरी यहाँ पे जो भी प्राइमरी मेमोरी होती है वो एक्सेस टू डायरेक्ट सीपीयू, मतलब प्राइमरी मेमोरी को आप और हम यूज नहीं कर सकते हैं। वो डायरेक्ट सीपीयू अपने अकॉर्डिंग, आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, आपके वर्क के अकॉर्डिंग क्या करती है, इसको एक्सेस करती है। किसको, प्राइमरी को। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, कैसे काम करता है, सब कुछ क्लियर करने वाले इस वीडियो में, बस आप बने रहिए। ओके, अब थोड़ा सेकेंडरी की ओर देखते हैं दोस्तों। जिस तरह एक्सेस टू डायरेक्ट सीपीयू करता है, मतलब ये मेमोरी आपके अनुसार नहीं चलती है, ठीक है। बट इसमें क्या है दोस्तों, ये जो सेकेंडरी मेमोरी है वो बिल्कुल आपके अनुसार ही चलती है। लाइक एग्जांपल के लिए हम बताएं,
आपके फोन में सपोज डेट आपने अपने कैमरा से एक फोटो क्लिक किया, ओके, तो क्या फोन को बंद करके जब वापस से हम ऑन करेंगे, मतलब रीस्टार्ट करेंगे या बंद करके ऑन करेंगे, तो क्या जो कैमरा से मेरा फोटो खींचा हुआ था वो डिलीट हो जाएगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं दोस्तों। मींस क्या, आपके फोन का जो मेमोरी है, मतलब जिसको आप मेमोरी बोलते हैं, आपके फोन में रैम अलग होगा और रोम अलग होगा। आप जिसको मेमोरी बोलते हैं 64 GB, 128 GB, 2 ऐसे करके बहुत सारे वेरिएंट आपके मार्केट में अवेलेबल है, ओके। तो देखिए, आपके फोन में सेकेंडरी मेमोरी है, तभी तो आपका फोटो जब आपने बंद करके अपने फोन को ऑन किया तो उसमें था। अगर दोस्तों यही स्टोरेज का काम अगर प्राइमरी मेमोरी करने लगे दोस्तों, तो पता क्या चलेगा कि जब मैंने अभी फोटो खींचा और अपने फोन को बंद करके वापस से चालू किया, तो पता चलेगा कि जो फोटो हमने खींचा था, क्लिक किया था दोस्तों, वो मेरे डिवाइस में नहीं है, ओके। मेरे को लगता है कि आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। मींस प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, आपको इसी में इसका आंसर दिख रहा है, एक्सेस टू डायरेक्ट बाय सीपीयू, मतलब ये सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस किया जाता है। कह सकते हैं प्राइमरी मेमोरी में कहना क्या है दोस्तों, रैम आता है, ठीक है। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपका रैम आता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, रैम क्यों आता है, ओके दोस्तों। देखिए, सबसे पहले रैम देखने से पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज यूज ऑफ रैम, रैम का आखिरकार यूज क्या होता है, ओके। तो देखिए, रैम का मेनली 2-3 रीजन होता है, मैं 1-2 एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला रैम का रीजन क्या है दोस्तों, सपोज दैट ये आपका डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप बोले तो आपका ये कंप्यूटर है, ओके। यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे आइकन्स बने हुए, मतलब आपके कुछ एप्लीकेशंस पड़े हुए आपके डेस्कटॉप पे। अब दोस्तों सपोज डेट मान के चलिए कि मेरे को गूगल क्रोम एप्लीकेशन ओपन करना है, ओके। तो एक बात बताते हैं आपको, आपके इस सीपीयू में, यहाँ पे सीपीयू है आपका, इसमें आपका एचडीडी लगा हुआ है, अगर आप एसएसडी लगा हुआ है तो एसएसडी लगा हुआ है, ओके। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सीपीयू में कौन सा स्टोरेज मेमोरी लगा हुआ है, ओके। सपोज डेट कोई भी लगा, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अब सपोज डेट दोस्तों कि जो भी एप्लीकेशन हम इसमें ऐड करते हैं, जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं, तो वो हमारे HSD या SSD में जाके क्या होता है, ऑब्जर्व हो जाता है, एक जगह फिक्स हो जाता है। कब तक फिक्स रहेगा दोस्तों, जब तक उसको हम अनइंस्टॉल करके हटाएंगे नहीं। जैसे फोन में आप क्या करते हैं, सपोज डेट आपके स्क्रीन पे कोई ऐप है, आपको उस ऐप का यूज नहीं है, आप उसको थोड़ा देर उसको होल्ड ऑन करके प्रेस किए रहते हैं और अनइंस्टॉल का ऑप्शन आता है, जैसे आप अनइंस्टॉल पे क्लिक करते हैं वो हट जाता है, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग हुआ, इसमें भी सेम कंडीशन है कि वो एप्लीकेशन क्या है, सेकेंडरी में क्यों जाता है। अगर ये सेकेंडरी में नहीं जाएगा एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन जब हम इंस्टॉल करेंगे, अगर वो सेकेंडरी में नहीं जाएगा, तो दोस्तों पता चलेगा कि जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट किए तो हमारे जितने भी एप्लीकेशंस थे पता नहीं कहां चले गए। समझ में आ रहा है। अगर ये रैम में इंस्टॉल होना शुरू हो जाए, क्योंकि आपको पता होगा आजकल क्रेज चला हुआ है, जो सिस्टम में होता है रैम का कॉन्फ़िगरेशन, जैसे 4GB 8GB आजकल फोन में आने लगे। आजकल फोन में नॉर्मली 4GB हो गया दोस्तों। तो सोचिए कि सिस्टम में तो कम से कम थोड़ा अपग्रेड होकर 8 या 16 होना ही चाहिए था, ठीक है। तो सोचिए कि अगर दोस्तों स्टोरेज के लिए रैम का यूज करने लगा पीसी या फोन या कुछ भी, तो आप सोच के देखिए, तो फिर HSD और SSD का काम क्या बचेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इसका काम बस इतना है दोस्तों कि जो भी एप्लीकेशन हमने इसमें इंस्टॉल किया अपने पीसी में, उसको जब हम ओपन करते हैं तो हार्ड डिस्क या एसएसडी से निकाल कर स्क्रीन पे लाने का काम करता है रैम। समझ में आया, ओके। देखिए, जब भी हम किसी एप्लीकेशन पे, सपोज डेट दोस्तों अभी हम YouTube पे कुछ ऐसा MP3 सॉन्ग सुन रहे थे, ओके। अचानक से मेरे को एक प्रोजेक्ट याद आया कि मेरे को MS वर्ड में कुछ बनाना था। हम मिनिमाइज किए अपने क्रोम को और फटाक से स्टार्ट बटन पे गए और सर्च किए वर्ड एप्लीकेशन, ओके। वर्ड एप्लीकेशन सर्च करने के बाद जैसे ही वर्ड आ गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो भी आपका वर्जन रहेगा वो ईयर का इंडिकेट करके वहां पे आ जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक कीजिएगा, जितना देर आपको खुलने में टाइमिंग लगता है, प्रोसेसिंग करने में लगता है, उतना देर रैम काम क्या करता है दोस्तों कि जो आपके हार्ड डिस्क या एसएसडी में वो एप्लीकेशन पड़ा हुआ था जिसको आपने इंस्टॉल किया था, तब तक उसको निकाल के स्क्रीन पे लाने का काम करता है। और जब फाइनली आपके स्क्रीन पे आ जाता है तो रैम का यूज होना शुरू हो जाता है, ठीक है दोस्तों। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि सपोज डेट आपके सिस्टम में 4GB रैम है, ओके।
आपके सिस्टम में 4 GB रैम है और आप एट ए टाइम एक ही समय में 4 GB से ज्यादा एप्लीकेशन का यूज कीजिएगा, लाइक एग्जांपल गूगल क्रोम का यूज कर रहे हैं आप, उसके बाद VLC प्लेयर का यूज कर रहे हैं, उसके बाद आप वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं, उसके बाद कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं जो कि काफी हैवी है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि रैम का जो कैपेसिटी है आप उसको एकदम ओवरलोड कर रहे हैं, फिर वो लैग करना शुरू कर देगा, जिसको आप हैंगिंग प्रॉब्लम भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये स्टोरेज के लिए रैम का कभी यूज नहीं होता है। रैम का कुछ खास काम है, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि जब हम किसी एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो फाइनल स्क्रीन पे जब आता है तो रैम का काम होता है कि आपके HSD या SSD में से उसको निकाल कर आपके डेस्कटॉप पे लाना। ओके दोस्तों, दूसरा रैम का काम क्या है कि जितना भी करंट में आपके डेस्कटॉप पे एप्लीकेशन चल रहा है वो सब रैम स्टोरेज का यूज करता है। कब तक यूज करेगा दोस्तों? जब तक हम उसको रनिंग में ले रहे हैं तब तक रैम का यूज होगा, जैसे उस एप्लीकेशन को हम कट कर देंगे रैम का यूज खत्म हो जाएगा। ओके दोस्तों, तीसरा रैम का यूज देखते हैं कि जब भी हम किसी एप्लीकेशन में कट कॉपी पेस्ट का यूज करते हैं तो जब हम किसी भी टेक्स्ट को ऑल सेलेक्ट करके या माउस से जितना मेरे को चाहिए उतना सेलेक्ट करके जैसे उसको हम सेलेक्ट करके कॉपी या कट ऑप्शन का यूज करते हैं दोस्तों, तो आप सोच के देखिए कि आखिरकार उस टेक्स्ट को रखने के लिए भी एक जगह चाहिए। हाँ, छोटा चाहिए बट जगह चाहिए ही चाहिए। उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, रैम ही वो सहारा है उसका जो उसको अपने अंदर ऑब्जर्व करके रखता है, जिसको हम क्लिप बोर्ड के भी नाम से जानते हैं, वर्ड पैड और वर्ड में। ओके दोस्तों, तो क्लिप बोर्ड क्या है? क्लिप बोर्ड रैम का ही तो यूज करता है। जब तक हम उसको पेस्ट करेंगे वो होगा। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, रैम का एक बहुत खराब नेचर क्या है, खराब बोल लीजिए अच्छा बोल लीजिए वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, बट हम लोग तो पढ़ते आए हैं फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी, रैम को फ्लैश मेमोरी के भी नाम से जाना जाता है। फ्लैश मेमोरी का मतलब क्या हो गया दोस्तों ना, फ्लैश मतलब क्या होता है, आई होप आप समझ रहे होंगे। आजकल वो क्या बोलते हैं, वो जो बाथरूम टॉयलेट जो सीट चला हुआ है दोस्तों, जिसमें लोग ऐसी लगता है कि चेयर पे बैठे हुए हैं और पोटी करने के बाद वो फ्लैश कर देते हैं, मतलब जो भी पोटी है वो ऑटोमेटिक सप्लाई हो जाता है, ठीक है। सेम वैसा ही कुछ कंडीशन देखते हुए रैम को यहाँ पे रखा गया है क्या कि फ्लैश मेमोरी कहने का मतलब क्या दोस्तों कि रैम में तभी तक आप किसी चीज को ऑब्जर्व करके रख सकते हैं जब तक उस रैम में दोस्तों आप तभी तक किसी चीज को ऑब्जर्व करके रख सकते हैं जब तक करेंट टाइम में वो चल रहा है। अगर आपने अपने पीसी को ऑफ करा या रीस्टार्ट करा, ठीक है दोस्तों, अगर आपने अपने पीसी को ऑफ करा या रीस्टार्ट करा या दोस्तों किसी रीजन से आपका पीसी बंद हो गया, जब आप अपने पीसी को स्टार्ट कीजिएगा दोस्तों तो पता क्या चलेगा कि जो भी हमारा एक्टिविटी कॉपी पेस्ट था सब खत्म हो गया। इससे आपको क्या क्लियर हुआ कि रैम में तभी तक किसी चीज को ऑब्जर्व रखा जा सकता है जब तक करंट में उसमें पावर सप्लाई चल रहा है, जब तक उस एप्लीकेशन को हम ओपन करके काम कर रहे हैं। अगर हम सिस्टम को बंद करके चालू कर दें तो रैम एकदम न्यू बॉर्न बेबी यानी एकदम नवजात शिशु के समान काम करता है। जैसे नवजात शिशु के माइंड में कुछ भी नहीं होता है, वो हमारे अगल बगल के परिवेश से देख के सब कुछ समझता है और देखता है और उसको अपने जीवन में ढालता है। सेम दोस्तों वही होता है जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करते हैं तो पीछे क्या हुआ था कंप्यूटर, मतलब उसको कुछ याद ही नहीं है। ऐसा समझिए ना कि रैम को कुछ याद ही नहीं है, वो समझिए कि एक नया फ्रेश होकर एकदम तैयार है, आप उसको जो करने के लिए बोल रहे हैं वो कर रहा है। ओके दोस्तों, तो आई होप आशा करता हूं कि आपको प्राइमरी मेमोरी समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी मेमोरी में रैम आता है, ठीक है, और रैम का क्या क्या यूज है, ठीक है। अब इसका तो ये भी मैंने बता दिया, एक्सेस टू बाय डायरेक्ट सीपीयू, मतलब सीपीयू इसका अपने अकॉर्डिंग यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या भाई, इसको इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। अगर किन्हीं को टॉपिक नोट डाउन करना हो तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो देखिए इंटरनल मेमोरी इसको बोलते हैं क्योंकि भाई इंटरनली ये काम कर रहा है। इंटरनली काम कर रहा है, क्यों इंटरनली काम कर रहा है? क्योंकि एक्सेस बाय डायरेक्ट सीपीयू काम कर रहा है, इसलिए इंटरनली काम कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी तो एकदम इजी है, बट फिर भी जितना एक्सप्लेन करके हमने इसको समझा, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बीच में थोड़ा सा ये गैप मिटा देते हैं ताकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा मेरे को स्पेस चाहिए, सो काफी होगा, ठीक है। मैं एक काम कर दो, इसको मिटा देता हूं थोड़ा, ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी कहने का मतलब क्या, लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ डाटा, मतलब बहुत लंबे समय तक जब तक हम चाहें
तब तक इसमें किसी भी डाटा को ऑब्जर्व करके रखा जा सकता है। ओके, इसी से इसका आंसर क्लियर है दोस्तों। और इसको एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ओके, ठीक है। अब देखिए लाइक एग्जांपल सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी का क्या यूज है। प्राइमरी तो आपका क्लियर हो गया। अब सेकेंडरी की बात करें तो क्या है सेकेंडरी मेमोरी। सपोज दैट दोस्तों अगर मेरे पीसी में अगर HSD या SSD नहीं हो, सपोज दैट HSD या SSD नहीं हो, ठीक है, तो क्या आपका पीसी चल पाएगा? नेवर, कभी नहीं चल पाएगा। ठीक है दोस्तों। अब एक बात बताइए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा OS, जैसे आपके घर को चलाने के लिए आपके पेरेंट्स आपके पास हैं, किसी भी बाइक को चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत है, ठीक है, सेम वैसे ही उसी कंडीशन में दोस्तों आपके इस कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। ठीक है, जितना भी कमांडिंग आप इनपुट उसको दे रहे हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कमांड को समझ के सारे कंपोनेंट्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलके आपको क्या करते हैं, रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। ओके दोस्तों, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम को आप सिस्टम में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो लगभग अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, हम पिछले क्लास में ऑपरेटिंग सिस्टम हो चुका था, आप देख सकते हैं पिछली वीडियोस जाके। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें दोस्तों, तो लगभग अगर मिनिमम बात करें तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का स्पेस लगभग 4 GB के आसपास है। ठीक है, नॉर्मल क्रैक वर्जन की बात बता रहा हूं, लगभग 4 GB है। तो 4 GB एक काफी बड़ा स्पेस हो जाता है, MB में नहीं GB में। ओके, तो एक बात बताइए कि अगर मेरे पीसी में HSD SSD नहीं लगा हो तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कहां ऑब्जर्व करके रखेंगे। ओके, क्योंकि अभी मैंने बताया था, 2 मिनट पहले बताया था कि रैम में किसी चीज को आप स्टोर करके नहीं रख सकते। रैम को डायरेक्ट CPU एक्सेस करता है आपके वर्क के अनुसार, बट मेरे को कुछ रखने का जरूरत, मेरे को सपोज दैट दोस्तों मेरा डाटा रखना है। ठीक है, अब डाटा मतलब रखना है, डाटा मतलब क्या हो गया, डाटा मीन्स हो गया, अगर किसी को नहीं पता है कि डाटा और डेटा में क्या अंतर है, वो मेरे को कमेंट करके बताएंगे, मैं उनका आंसर दूंगा। ठीक है, डाटा का मतलब क्या होगा दोस्तों, सपोज दैट आपका फोटो है, कुछ आपका डॉक्यूमेंट है, कुछ भी है, मतलब आपसे रिलेटेड आपका कुछ वीडियोस है, ठीक है, वीडियोस है, तो ये सब चीजों को हमको पीसी में रखना है। जाहिर सी बात है कि पीसी हम लिए हैं, उसमें अपना स्टोरेज करने के लिए भी ले सकते हैं, वर्किंग के लिए लेते हैं, एक्यूरेसी के लिए लेते हैं, और समय को बचाने के लिए पीसी में बहुत तरह का काम होता है। तो उसी में आता है एक स्टोरेज का भी, कि मेरे पास पीसी है तो जाहिर सी बात है कि मेरे स्टोरेज में मेरे जरूरत की सारी चीजें होनी चाहिए। उसी कंडीशन के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि HSD या SSD कोई भी आप चूज कीजिए, कॉन्फ़िगरेशन वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम, कम से कम ऑपरेटिंग सिस्टम रखने के लिए तो एक जगह चाहिए। ये सेकंड मैटर करता है कि आपको डाटा रखना है या नहीं रखना है, ये सेकंड मैटर करता है। बट फर्स्ट मैटर क्या करता है कि सबसे पहले तो स्पेस चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम रखने के लिए। अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा ही नहीं तो आप यूज कैसे कीजिएगा, पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म टू यूज। अब सपोज दैट एक बार हम सिस्टम को फॉर्मेट करेंगे, बूटिंग प्रोसेस के थ्रू फॉर्मेट करेंगे दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि जब तक हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज नहीं करेंगे या किसी क्रैश वजह से जब तक मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम खराब नहीं होगा, तब तक वो क्या रहेगा, एकदम वही परमानेंट रहेगा। सेम कंडीशन यहां भी आता है कि अगर हम कोई फोटो, डॉक्यूमेंट या वीडियोस या कुछ भी अपना डाटा उसमें रखते हैं, जब तक हम उसको डिलीट नहीं करेंगे तब तक उसमें से नहीं हटेगा। किसमें से दोस्तों, सेकेंडरी स्टोरेज में से। ओके, और एक बात और बता दो, और दोस्तों एक बात और बता दो कि इसको एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं हम थोड़ा सा कि इंटरनल में जो हमने देखा था और एक्सटर्नल में, मतलब कि जो प्राइमरी देखा था और सेकेंडरी देखा था, उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। ओके, क्लियरली लिख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल के साथ। ओके दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगला टॉपिक की ओर। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि जो प्राइमरी मेमोरी है उसको अनपरमानेंट के नाम से भी जानते हैं। अनपरमानेंट कहने का मतलब क्या दोस्तों, कि वो परमानेंट किसी चीज को नहीं रखता है। जब तक हम वर्क कर रहे थे तब तक वो रख रहा है, वर्क खत्म हुई सब कुछ भूल गया। न्यूबॉर्न बेबी की जैसे इसके नेचर की वजह से अभी बताया कि इसको फ्लैश मेमोरी बोला जाता है। ओके दोस्तों, तो इसमें आ गया आपका रैम को तो अभी इतना सारा एक्सप्लेन किया मैंने। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा रोम पे। ठीक है, रोम का काम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी कहने का मतलब क्या हो गया दोस्तों, रीड मतलब पढ़ना, ओनली मतलब सिर्फ, अब मेमोरी मतलब क्या, उसमें कुछ स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कुछ चीज जिसको हम टुकुर टुकुर पढ़ रहे हैं। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। अब सपोज दैट एग्जांपल बताते हैं
जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले क्या स्क्रीन पे उसका मॉडल नंबर ऐसा कुछ दिखाता है क्या कि कौन सा मदरबोर्ड है और उसका बूटिंग की क्या है? मतलब क्या था कि जब मदरबोर्ड बन रहा था कंपनी में, उसी समय उसमें कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन डाल दिया गया कि देखो कुछ हो जाए तुमको यादें रखना है, समझे? इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। जब हम बूटिंग की के माध्यम से किसी भी सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं दोस्तों, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब हम फॉर्मेटिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो रीड ओनली मेमोरी तनी सुन एक्टिव हो जाता है। किस लिए? कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार हमको ढल जाना है कि कब स्क्रीन पे वेलकम लिखना है, कब राइट क्लिक करने पे कैसा डिजाइन दिखाना है। क्योंकि जब विंडोज 10 रहेगा तो राइट क्लिक पे तनी दूसरा डिजाइन दिखाएगा, स्टार्ट बटन उसका दूसरा दिखाएगा। जब विंडोज 7 रहेगा दोस्तों, तो उसका स्टार्ट बटन कुछ और दिखाएगा और राइट क्लिक करने पे कुछ और व्यू देगा। उसका वॉलपेपर कुछ और रहेगा और इसका वॉलपेपर कुछ और रहेगा। तो जब हम फॉर्मेटिंग प्रोसेस का यूज करते हैं, उसी समय इसमें भी क्या होता है, थोड़ा सा कमांडिंग सेट हो जाता है। लेकिन रोम का अगर देखा जाए तो रियल एग्जांपल, जब वो बन रहा था उसी समय उसमें उसके कंपनी का नाम, उसमें कैसे कहां क्या स्वैप करना है, सब कुछ उसमें कमांडिंग देके और उसको फिक्स कर दिया गया। वो कभी मिट नहीं सकता है। ओके दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं कैचे मेमोरी। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, शायद आपको नहीं पता होगा तो बता दे रहे हैं। जैसे ई है गूगल बाबा, जैसे ई गूगल बाबा का सर्च बॉक्स है, ऐसा सर्च वाला है। आप क्या करते हैं, एक बार सर्च किए SARKARI सरकारी रिजल्ट, सरकारी रिजल्ट.com जैसी दोस्तों आप सर्च करते हैं, ठीक है। सरकारी रिजल्ट सर्च किए काहेला, अगर आपको देखना है कि लेटेस्ट में कौन सा जॉब आया हुआ है, या आपको कहीं का किसी भी वैकेंसी का एडमिट कार्ड निकालना है, या किसी चीज का रिजल्ट देखना है, तो जब आप सरकारी रिजल्ट क्लिक करके सर्च कर दिए, जो आपका काम था कर लिए, ठीक है। अब सपोज दैट आज हम फार्म भरे थे, ठीक है, अब 5 दिन बाद उसका एडमिट कार्ड आ गया, तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि फिर से यही गूगलवा पे आएंगे, फिर से यही गूगलवा पे आएंगे और खाली लिखेंगे SAR, अल्ले ई का हो गया, और नीचवा लिख देगा सरकारी रिजल्ट.com, अपने आप लिख दिया। हम पूरा नहीं लिखे, खाली SA लिखे, आज का खाली SO लिखेंगे तो पूछेगा ना कि पिछला कुछ दिन पहले आप सरकारी रिजल्ट खोले थे, अब अहियो यही चाहिए का। देखिए कितना समझदार है, ये कैचे मेमोरी का कमाल है। मतलब क्या भाई, कैचे मेमोरी समझ जाता है। जैसे अभी आप, ये आपका पीसी है, ठीक है दोस्तों, समझिएगा बढ़िया से। ये आपका स्टार्ट बटन है, इसके बगल में है आपका सर्च बॉक्स, ठीक है। हमको खोलना है पेंट एप्लीकेशन, हम जैसी यहाँ खाली PAI लिखेंगे ना, तो वो अपने आप इधर लिख देगा। अच्छा, पेंट खोलना है का, आपको समझ में आ रहा है? ये चीज होता है। जिस चीजों का रिसेंटली में हम बहुत ज्यादा यूज करने लगते हैं, ये भी समझ जाता है कि लगता है कि इसको ये करना है, मतलब आपका समय का बहुत बड़ा बचत हो रहा है। इस चीज को समझिएगा, ठीक है। तो कैचे मेमोरी क्या होता है कि रिसेंट में सर्च किए हुए चीजों को याद कर लेता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका लिस्ट बढ़ते जाएगा, नीचे वाला चीज गायब होते जाएगा और लेटेस्ट वाला ऊपर आते जाता है, ठीक है। अगर अभी आप नहीं समझे तो अभी अभी जस्ट आप अपना फोन ऑन कीजिए और गूगल पे जाके कुछ भी सर्च कीजिए जो आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 6 महीना पहले सर्च किए थे, बस उसका कुछ लेटर टाइप कीजिए दोस्तों, 1 2 3 लेटर, आपके स्क्रीन पे पूरा वो साइट ही आ जाएगा जिस पे आप गए थे। ओके, अब आते हैं दोस्तों सेकंड, नीचे में सेकेंडरी स्टोरेज, मतलब सेकेंडरी मेमोरी में इसको परमानेंट के नाम क्यों दिया गया, अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि इसमें कुछ भी रखेंगे जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक इसमें से नहीं हट सकता है। अब क्रैश कर जाए उसका बात अलग है, उसको गोली मारिए, ठीक है। तो देखिए इसमें SSD आता है, HSD आता है, ये न्यू टेक्नोलॉजी थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, ये थोड़ा ओल्ड टेक्नोलॉजी है, ये फ्लॉपी में आ जाता है, फ्लैश ड्राइव में, और ये आ जाता है दोस्तों किस में, मैग्नेटिक में आ जाता है। मेमोरी कार्ड तो दोस्तों आपको पता ही होगा, फोन में आप लोग यूज करते हैं, 4GB 8GB 16GB 32GB ये सब यूज करते हैं। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का क्या काम है दोस्तों, सपोज दैट मेरे पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, और उस कंप्यूटर में ऑफिशियली वे में हम उसका यूज कर रहे हैं, और उस कंप्यूटर में अपना पर्सनल डाटा हम नहीं रख सकते, ना ही उसमें हम लॉक लगा कर रख सकते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा कि हम एक एक्सटर्नल में SSD यानी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव या SSD भी ले सकते हैं। जब हम बैठेंगे उस पे काम करने के लिए तो अपना पर्सनल SSD लगाएं, और जब उस पे से हम उठ रहे हैं तो अपना निकाल के लेके घरे चल रहे हैं। इस कंडीशन के लिए यूज होता है, ठीक है। CD तो पता ही होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क, मतलब CD का कैसेट जिसमें आप लोग सिनेमा देखते हैं, और DVD भी वही होता है, इसमें एगो सिनेमा रहेगा, इसमें 4 गो सिनेमा रहेगा, ठीक है। अब ब्लू रे डिस्क क्या है दोस्तों, जैसे अभी मैंने बताया कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का यूज करते हैं, सेम वैसा ही इन दोनों का लेटेस्ट वर्जन में ब्लू रे
500 जीबी तक का आता है दोस्तों, 1000 जीबी का, जैसा आप लेना चाहे स्टोरेज कैपेसिटी के अनुसार ले सकते हैं। यह भी एक कैसेट ही होता है, बट इसमें इरेजेबल फैसिलिटी नहीं होता है, मतलब वन टाइम यूज होता है, ठीक है। इसमें दोस्तों सीडी और डीवीडी में वन टाइम यूज होता है। अगर एक बार इसमें किसी चीज को राइट कर दिए, डाल दिए, तो वो वही रहेगा, भले वो घिस जाए, उसको आप फेंक दीजिए, वही रहेगा। बट इसमें दोस्तों अगर 500 जीबी का है तो जाहिर सी बात है काफी कॉस्टली होगा। इसमें इरेजेबल फैसिलिटी है, मतलब क्या, कुछ भी हम अगर पहले से मेरा कुछ डाटा इसमें रखा हुआ है तो ये जब आप लीजिएगा तो इसके साथ ऑलरेडी एक सीडी देता है सॉफ्टवेयर के लिए, उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप इसमें रखे हुए डाटा को भी इरेज कर सकते हैं। जैसे आप मेमोरी कार्ड एक्सटर्नल में या अपने फोन में डिलीट करते हैं किसी चीजों को, सेम ये फैसिलिटी ब्लू-रे डिस्क देती है। ओके दोस्तों, अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं पेन ड्राइव। अभी मैंने एक्सप्लेन किया पेन ड्राइव क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज है। और दोस्तों एक चीज और बता दो, मास स्टोरेज में भी आता है, ठीक है। मास्टर स्टोरेज, अब कंफ्यूज मत कीजिए, मास्टर स्टोरेज मतलब क्या हो गया, पेन ड्राइव हो गया। पेन ड्राइव का क्या यूज है, एक पीसी से दूसरे पीसी में डाटा को ट्रांसफर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और लास्ट में है दोस्तों फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या था, इसको भी मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है। फ्लॉपी डिस्क ओल्ड जनरेशन का सीडी के समान काम करने वाला एक डिस्क था, जिसका डिजाइन अलग था, जो कि सीपीयू में डायरेक्ट इनबिल्ट होता था। बट ये क्या है दोस्तों, सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे, ये तो आपके सीपीयू में डीवीडी राइटर के जरिए होगा ही होगा। अब इसमें क्या है, सीडी और डीवीडी में आपके डीवीडी में भी लग जाएगा। जो वीसीआर, डीवीआर आता था वो तो पुराना अब हो चुका है। आजकल तो नेट का ये ऐसा, आजकल तो दोस्तों इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है। सीडी, डीवीडी का जो भी है वो जनरेशन समझिए कि खत्म ही हो रहा है, ठीक है। तो ये था दोस्तों कुछ मेमोरी के टाइप्स और कंप्यूटर में यूज होने वाले मेमोरी। तो आशा करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन काफी समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट आपको लग रहा है दोस्तों, तो आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। और अगर कंप्यूटर के किसी भी टॉपिक के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए या ऐसा थ्योरीज वाइज आपको समझना है, तो प्लीज कमेंट करें, मैं उस टॉपिक को आपके लिए जरूर एक्सप्लेन करूंगा। तो बने रहिए हमारे इस चैनल अनिल कंप्यूटर वाला पे दोस्तों। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंचे। और जितना हो सके शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।